पहले तो शुक्रिया अदा करना चाहूँगा अपने इमरोज़ अख्तर मुन्ना भाई को, तहे दिल से शुक्रिया भाई कि आपने इतनी बड़ी हिम्मत दिखलाई कि इस तरह की फ़िल्में बन रही हैं। अभी तो मोस्टली जो टीवी की फ़िल्में बन रही है, उस दौर में आपने एक नया कदम, नया आयाम किया। मुझे लगता है कि आप लोगों को देखते हुए, आप लोगों को प्रोड्यूसर और आप लोगों ने जो डेयरिंग डेयरिंग की है, जो हिम्मत की है, तो मुझे लगता है कि इससे बाकी जो प्रोड्यूसर हैं, उनको भी बहुत हिम्मत मिलेगा। तो मैं आभार हूँ और भोजपुरी के तमाम आवाम भी आभार होगा कि अभी भोजपुरी में कुछ अलग हट के, कुछ एक्शन, इमोशन, ड्रामा, सस्पेंस वाली फ़िल्में फिर से एक बार रुपहले पर्दे पे आने लगेगी। तो मतलब भैया क्या कहना चाहिए, इतनी बड़ी फ़िल्म आप जो है लेके आ रहे हैं? देखिए, किसी न किसी को तो पहल करना ही होगा। सिंडिकेट को तोड़ने के लिए किसी न किसी को तो आगे आना ही होगा। अभी चैन चल रहा, सास नंद भुजाई एक सीमित हो गई है, थिएटर से गुल होते जा रहे हैं। अब पवन जी का ऑरा ऐसा है कि वो पहले टारगेट करते हैं थिएटर को। तो जब तक अकेला तो मैं या कोई भी ऐसा नहीं कर सकता। अब जैसे हमने शुरुआत किया है, अब हमारे पीछे और आ जाएगा तो फिर से सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो पवन जी की मूवी बेसिकली थिएटर के लिए बनती है और उनके फैन फॉलोइंग ऐसा है, पागल है। वो तो हमें लखनऊ में भी देखने को मिलता है। बट उनको उनके उनके ब्रेन की चीज़ मिलनी चाहिए। ऑडियंस के मन अपने, की, उनके मन की हाँ, चीज़ उनके मन की चीज़ मिलनी चाहिए। बिल्कुल। अब लोग उब गए हैं, जिसको उबना बोलते हैं, वही सास का झगड़ा, ननद का झगड़ा। तो ठीक है, वो बीच बीच में आना चाहिए, हर तरह की फ़िल्में बननी चाहिए। करेक्ट। हाँ, पवन जी, हमको लगता है कि अराउंड 3 साल 3 साल हो गए। 3 साल हो गया है इस टाइप की मूवी नहीं आई। और पावर स्टार उनको ऐसे नहीं कहा गया। वाकई वो पावर स्टार हैं। जब वो थिएटर में आते हैं तो एक उनका कैनवास बड़ा होता है, उनकी चीज़ें प्रेजेंटेशन एक हट के होती है। तो हम लोगों ने कोशिश किया है कि कोशिश करने वाला ही कामयाब होता है। तो एक कोशिश किया। अब हमें उम्मीद है दर्शकों से भी, और हमारे पीछे हमारे जो बड़े बड़े प्रोड्यूसर हैं उन्हें भी हिम्मत होगी बिल्कुल, कि बिल्कुल। भाई चांस लेना चाहिए। जब तक रिस्क नहीं है तो फिर गेम नहीं है ना। बिल्कुल, बिल्कुल। बस। और इस पिक्चर में तो कोशिश किया है, जो हमारे इंडस्ट्रीज के टॉप लेवल के लोग, अयाज भाई मेरे साथ बैठे हुए हैं, बहुत ही बेहतरीन किरदार है इनका। और जज भी रहे हैं। कोई भी कास्टिंग मतलब जल्दबाजी में या इसमें बहुत सोच समझ करके ली गई है कि भाई इस रोल में यही फिट होंगे। इसमें प्रकाश जैस जी हैं, इसमें हमारे संजय भाई हैं, एक बहुत ही क्यूट सी प्यारी सी बच्ची है हीरोइन, शायद माही सिंह नाम है। ये उनकी फर्स्ट मूवी है, लेकिन जो उनका जो लुक आ रहा है, जो लगता ही नहीं कि वो नई कमर है। और बाकी पवन जी के बारे में तो बोलना मतलब चिराग, क्या बोलते हैं उसको याद भाई? चिराग तले रोशन नहीं, सूरज के सामने रोशनी रोशनी दिखाना। दिखाना। सॉरी, सूरज के सामने रोशनी दिखाना। पवन जी तो माइंड ब्लोइंग ग्रेट आर्टिस्ट। अब बहुत ही अच्छे से अभी तक सब चल रहा है और आप लोग से उम्मीद है कि क्योंकि एक पावर स्टार है और एक देसी स्टार, हम्म, दोनों को कैसे दिमाग में थॉट आया कि दो बड़े एक्टर को एक में शीशे में उतारने के लिए? देखिए क्या है ना कि स्टोरी तो मैं रिवील नहीं कर सकता हूँ, लेकिन जब ये पर्दे पर ये स्टोरी आएगी तो लोगों को एक नया चीज़ देखने को मिलेगा। शायद मुझे नहीं लगता है यार कि इस टाइप की मूवी पहले कभी आई हो। नहीं, क्योंकि एक पावर स्टार एक देसी हीरो है, और समर सिंह बिल्कुल देसी स्टाइल के ही हमेशा काम किए हैं, चाहे वो पिक्चर हो चाहे वो उनके गाने हो। इसमें एक अलग उनको हट के प्रेजेंट किया गया है। वो हमारे राइटर साहब को उसका पूरा क्रेडिट दिया जाता है। पवन सिंह जी ने जब सुना तो उन्होंने ही रिकमेंड किया समर भाई को। और समर भाई के जो रोल हैं बहुत अच्छे रोल हैं, और शायद मतलब कि उनकी सोच से बहुत अच्छी चीज़ें उनकी आज हैं। से हम 10 साल 15 साल पीछे जाते हैं तो एक दौर आया था कि जहाँ निरहुआ पवन सिंह के साथ काम करते, खिसाड़ी पवन सिंह के साथ काम कर रहे थे। एक वहाँ पे क्या कल्चर हुआ करता था, हीरो हीरो को सपोर्ट करके एक साथ फिल्में बन रही थी।
लोग ऑडियंस समझ में आ रही थी, लोग देख भी रहे थे, लेकिन बीच में फिर वो गायब हो गया। क्या ये अब ये दौर आ गया फिर से कि अब बड़े बड़े पवन सिंह या फिर कोई भी स्टार अब या फिर आपकी प्रोडक्शन जो है इसी तरीके की फिल्म बनाएगी जो स्टार बिछड़ चुके सिंगल सिंगल ढो रहे हैं अपने अपने फिल्मों को? बॉलीवुड में ऐसा नहीं हो रहा, बॉलीवुड में अब कम बैक सबको मिला के फिल्में बनाई जा रही है। क्या भोजपुरी में भी ये चीज सफल मानी जाएगी? क्या ये जो फिर से पैटर्न बनाया गया है, लोग इसे एक्सेप्ट करेंगे क्या इसको? देखिए, इस चीज़ में मैं ज़्यादा डीपली तो नहीं जाऊँगा, हाँ। बिकॉज़ कि मैं ज़रूर हूँ, 20 साल हो गया मुझे इस इंडस्ट्रीज़ में, हम्म, और हमारे पीछे एक बहुत बड़े ये लोग रहे हैं। हम्म, बट वो उस दौर में क्या रीज़न था, पवन जी, दिनेश जी एक साथ आते थे, पवन जी, दिनेश जी, रवि जी एक साथ आए हैं, खेसारी जी, ऐसा चला आ रहा था। बट ये मैं अपनी स्टोरी की बात करूँगा, जो हमारी स्टोरी है उसमें जोड़ा गया है, हम्म, क्योंकि ये स्टोरी बिना समर जी के शायद नहीं उतनी अच्छी नहीं हो पाती, ठीक है ना। तो आप इसको या तो बोलिए इनिशियल हम लोगों ने ये लिया है, और बाकी डीपली तो वो मेरे सर बताएंगे, हयात भाई उस सर जमाने के में साथ कि के कैरेक्टर के साथ डिसाइड किए हैं? हाँ, इनका इनका दो शैडो दिखता है, एक तो विलन का भी शैडो दिखता है, एक अभिनय का भी दिखता है, एक अलग एक हीरो, एक रोमांटिक हीरो का दिखता है। अगर तो आप इनके शैडो के बारे में कैसे डिफाइन किए कि भाई इनको ऐसा दिखाना या फिर ऐसा दिखाना है? क्योंकि ये इनके दो शैडो दिखते हैं पिक्चर पे। आप बिल्कुल सही है, और शायद ये वन ऑफ द वन है ये, कि ये सब चीज़ में ढल जाते हैं। इनकी जो गॉड गिफ्टेड है फेस, तो कभी आप इनको हट के देखिए तो चॉकलेटी हीरो लगते हैं। और अक्सर आप गौर कीजिएगा, मैं किसी से कंपेयर नहीं करता हूँ, ऐसा नहीं कि ये मेरी पिक्चर में, ये मेरे बहुत ही करीबी रहे हैं। इनका एक चीज़ देखा हमने हमेशा कि इनको जिस जगह पर ले जाइए, वहाँ पर ये अपने आप को सांचे में बोलते हैं ना, ढाल लेना। बाकी इस स्टोरी में इनकी कितनी बड़ी भूमिका है ये मैं रिवील नहीं कर सकता हूँ, ये मैं आप लोगों पर छोड़ता हूँ। ये मैं आप लोगों पर छोड़ता हूँ, वो देखने के बाद शायद हमारे रामचंद्र भाई तो ज़रूर मुझे फ़ोन करेंगे कि वाकई भाई आपने जो छिपाया था तो वो सही छिपाया था, क्योंकि इनकी सिलेक्शन अगर देखा जाए तो मैंने किया, तो और सबने उछल गए, बोले कि अरे सर वाकई आपकी सिलेक्शन सही है, क्योंकि जो चीज़ ये निभा, जो रोल ये निभा रहे हैं, तो वो उसको मैं रिवील नहीं कर सकता हूँ। देखा आप आज? देखा आप आज? हाँ, मैंने आज आपका देखा ना, अच्छा अच्छा। तो मतलब बिल्कुल सूटेबल चीज़ है वो, इनके अलावा कोई नहीं कर सकता, भोजपुरी में तो कोई नहीं कर सकता, अरे बस क्योंकि आप लोगों का प्यार है उस तो स्टेज में शुक्रिया। है नहीं कोई। तारीफ कर रहे हैं सर बगल में बैठ जी 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 जी, जी मैं वही जो तो कह रहा हूँ कि जो शुक्रगुजार फैक्ट है वो फैक्ट है। हालांकि मैं नाम नहीं बोलूंगा, इस रोल के लिए किसी और का पहले से दिमाग में मान के चला गया था। तो मैंने बैठ करके रात में, मैं मनोज जी जो हमारे डायरेक्टर हैं, हम लोगों ने बैठ के जब सुना तो तब मैंने बोला कि ये बंदा यहाँ पर शूट नहीं कर सकता, तो आप सजेस्ट किए हमको सीधा अयाज भाई को इसमें लिया जाए। तो सब लोग लिटरली उछल गए, बोले क्या आपकी वो चीज़ आप देखेंगे तो फिर बोलेंगे कि हाँ मेरी सिलेक्शन सही एक थी। लाइन में कहा जाए तो दानवीर के लिए क्या मैसेज छोड़ेंगे फैंस को? दानवीर एक, इतना देर तो शायद दानवीर के बारे में बात हो रही तो है। वही फैंस के लिए क्या एक लाइन में मैसेज छोड़ने फैंस की के बात? लिए यही है कि कुछ उसके लिए तो मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा गिफ्ट है मुझे भोजपुरी जो दर्शक है, यस, है कि नहीं? उनके एक लिए गिफ्ट है, धमाका। हाँ, एक 2026 का ये समझिए एक धमाका होगा, तोहफा होगा। और जो दर्शक थिएटर से रूठ गए हैं, थिएटर को नहीं जा पा रहे हैं, मुझे यकीन है पूरी तरीके से कि दानवीर को देखने ज़रूर जाएंगे और बहुत पसंद आएगी लोगों को पिक्चर देखने। धन्यवाद।